उसकी मदद से हमें बच्चे की खुशी मिली। इसी तरह हेलो राज। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ बंधन को हटाना होगा। अरे सर स्टार्ट कब करेंगे? अभी तो आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। कैमरा कहने से भी सर 2-3 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन करके क्या हाल है सचिन भाई? सर आए? हेलो हेलो हेलो। हाय एवरीवन। कौन कौन ज्वाइन किए हैं? सचिन। सचिन आज आप पहली बार ज्वाइन किए ना? लास्ट क्लास में आप ज्वाइन नहीं किए थे, छूट गया था आपका। सचिन आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सर ओके। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि हम वीडियो ऑन नहीं किए। मैथ वाले सर अभी ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा नाम कृष्ण कुमार सिन्हा है। अच्छा। ठीक है। आपसे बात हुई थी ना लास्ट वीक में? किनसे बात हुई थी मेरी? राज बाबू से आपसे तो बात हुई थी ना सर लास्ट वीक में? हमसे। हाँ, लास्ट वीक में आपसे हाँ बात हाँ। हुई थी। हम भी थे, परमानंद भी थे। सचिन नहीं थे। सचिन, अब कहाँ से क्लास ज्वाइन किए बाबू? फतेहपुर। कहाँ से? सॉरी, फतेहपुर। हाँ। ओके, गुड। और अब क्लास टेंथ का रिजल्ट आ गया आपका? हम्म। ओके, कितना नंबर लाए हैं? 450। ओके। और मैथ में कितना है? मैथ से 40 नंबर। और साइंस में? साइंस में 58। 58 है। और टोटल मार्क्स कितना है आपका? 450।
टोटल कितना था? 450। वो तो हम समझ गए, कितने में से टोटल 450? 600 में। 600 में। ओके ओके। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको अच्छा मार्क्स मिला है? साइंस में मिला है, साइंस में हिंदी और 58? कॉलम 58 में। ना? साइंस में 58। सचिन? और एसएसटी में। ओके, और क्या है? एसएसटी में कितना है? इसे एसएसटी में 51 है। 51 है। ओके। और और इंग्लिश है इंग्लिश में कितना है? 37। 37। ओके। और बस तो ये ठीक है। 450 कहाँ होता है ये? अरे और प्रैक्टिकल इसमें जोड़ा गया है ना। अच्छा, तो 30 प्रैक्टिकल के साथ बताइए ना। हाँ तो 30 नंबर सब विषय में है। अच्छा, 30 30 सब में आपको 30 30 ऐड कर देना है उसमें। हाँ ओके ओके ओके। तो साइंस में टोटल कितना हो गया प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के? 88। 88। ओके। ओके। केवल मैथ्स में आपका कितना है? 45? नहीं, 40 40। 40। ओके, ठीक है। और आपका यूपी बोर्ड है या सीबीएसई? यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड है। ओके, ठीक है। ओके सर, आ गए हैं, अब सर से बात सर ये कीजिए। सर हाँ बोलिए। सर ये कहाँ से है जो इनका रिजल्ट आ गया इतना जल्दी? कौन? सचिन। हाँ सर राजबाबू तिवारी हम बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए, क्या हुआ? सर सर इनका रिजल्ट इतना जल्दी आ गया, ये कहाँ से? अच्छा, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है अभी तक? अभी नहीं आया। सचिन, आप किसका रिजल्ट बता रहे हो बाबू? अपना ही बता रहे हैं। तो यूपी में रिजल्ट आ गया है यूपी बोर्ड का? अरे हम इस साल इस 11 में नाम नहीं लिखे, अगले साल का पास किए हैं। अच्छा, आप लास्ट ईयर एग्जाम दिए थे? तो अभी आप क्लास 12 में कि वो 11th में? 2023 में। ओके, तो अब आप क्लास 12 में जाइएगा कि 11th में? अभी आप क्या करना है? 11th में। 11th में। ओके, तो लास्ट ईयर आप इंटरमीडिएट में एग्जाम एडमिशन नहीं लिए थे? नहीं सर। ओके, इस साल एडमिशन ले रहे हैं? हाँ। ओके, ठीक है, ठीक है। सर से बात कीजिए। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप लोग? ठीक। ओके। तो किन किन लोगों का फर्स्ट क्लास है आज 11th का? किन किन लोगों का सेकंड क्लास है? सब हमारा कमेंट सर बॉक्स में। राजबाबू तिवारी सेकंड क्लास। आप लोग माइक म्यूट कर लिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जो भी लिखना है। जो पढ़ा रहे हो उसमें डाउट होगा तो माइक अनम्यूट करके पूछिएगा। तो लोग माइक म्यूट कर लिए। माइक म्यूट करिए। राजबाबू माइक म्यूट करिए आप। हाँ सर कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए सर सचिन पाल का फर्स्ट क्लास है राइट। सेकंड क्लास किसका सब लिखिए कमेंट बॉक्स में। सेकंड क्लास है। ओके ओके। चलिए कोई बात नहीं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी राइट। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को?
सेट थ्योरी। देखो 1845 से 1845 में एक साइंटिस्ट थे, राइट? उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। क्या थे? जर्मन मैथमेटिशियन, जर्मन मैथमेटिशियन। हाँ, सर आवाज नहीं आ रही आप। ओके आवाज नहीं आ रही है? हेलो? ओके, सर रुक रुक आवाज कर आ आई रहा है। थिंक ओके, आवाज ठीक है। हमको लगता है आपका वीडियो शेयर नहीं हो रहा है सर, मतलब स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हाँ सर वो भी नहीं। अब आया स्क्रीन? ओके ओके ओके, अब आ दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सही है सर। सर फिर ओके से राइट। पढ़ा दीजिएगा जो पढ़ाए हैं। हाँ, देखो हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो 1845 में एक साइंटिस्ट का जन्म हुआ था जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर, राइट? तो वो एक जर्मनी से थे, जर्मनी से, जर्मन मैथमेटिशियन थे, है ना? तो वही एक कॉन्सेप्ट दिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, ऑफ सेट थ्योरी, राइट? अब मान लो कि तुम्हारे पास 10 नंबर है, राइट? 10 नंबर है, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस 10 नंबर को एक साथ कहीं पे लिखना है, क्लियर? तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जॉर्ज कैंटर साहब थे, वो क्या किए, ये 10 को एक बॉक्स में बंद कर दिए, राइट? उसी बॉक्स को नाम दे दिए सेट, है ना? एक बॉक्स लिए, है ना? उसी में 10 नंबर को बंद कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? और इस बॉक्स को नाम दे दिए सेट, क्लियर? और बॉक्स के अंदर का जो सामान है ना, जो भी 1 2 3 ये सब है, उसको बोल दिए एलिमेंट्स ऑफ द सेट, क्लियर? क्लियर? सर हाँ बताइए। सर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एक मिनट, एक मिनट। हम्म। तो सेट थ्योरी है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं समुच्च सिद्धांत, राइट? समुच्च सिद्धांत, है ना? तो 1845 में एक मैथमेटिशियन थे जर्मनी से, उनका नाम था जॉर्ज कैंटर, क्लियर? तो क्या किया, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी दिए, राइट? क्या किए, सेट को एक डब्बे में बंद कर दिए, है ना? जैसे 10 एलिमेंट है, 10 को डब्बे में बंद कर दिए, उस डब्बा का नाम दे दिया सेट, समुच्च, है ना? समुच्च, डब्बा का नाम रख दिया समुच्च, है ना? और इसके अंदर का जो चीज है उसको क्या कर दिए, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इसको क्या बोलते हैं? समुच्च का तत्व, समुच्च का तत्व, है ना? एलिमेंट्स ऑफ द सेट, क्लियर है? जैसे मान लो कि हम 5 दिए, ए बी सी डी ई, क्या करेंगे, इस पांचों को एक डब्बा में बंद कर देंगे, राइट? ए बी सी डी ई, इस डब्बा को क्या बोल देंगे, सेट, मतलब समुच्चय,
समुच्चय। और इसके एलिमेंट को क्या बोल देंगे, हर एलिमेंट को, जैसे ABCDE सब क्या हो गया, ABCDE, ये क्या हो गया, समुच्चय का तत्व। हाँ, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट मतलब समुच्चय का तत्व, राइट, समुच्चय का तत्व। क्लियर है, क्लियर है सबको, यस किसी को दिक्कत? अब देखो सेट का डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होता है सेट का, सेट का डेफिनेशन इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख देते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects or people, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन है, पीपल, राइट। तो यहाँ से हिंदी में क्या लिख देंगे सेट का, इसको सेट भी लिख देते हैं, राइट, समुच्चय के जगह पे सेट भी लिख देते हैं डायरेक्ट, सेट। तो इसमें क्या ये क्या लिख देंगे, सेट, सेट वस्तुओं, वस्तुओं या लोगों का, लोगों का एक अच्छी तरह से परिभाषित संग्रह है, परिभाषित संग्रह। क्लियर? तो जिनको हिंदी इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में देख लिए, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल, राइट। और हिंदी वाले देख लिए, सेट वस्तुओं या लोगों का एक अच्छी तरह से परिभाषित संग्रह। क्लियर? है ना। अब देखो सेट का लिखने का दो तरीका होता है ना। देखो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ऑफ सेट, है ना। सेट दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, फॉर्म, और हिंदी इसको में क्या कहते हैं इसे? हाँ बता देंगे, हिंदी में बता देंगे आप पहले आराम से। और टेबुलर फॉर्म, राइट, पहला रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। पहला रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हिंदी में लिख देते हैं, इसको हिंदी में रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या फिर या सारणीबद्ध फॉर्म, है ना, सारणीबद्ध फॉर्म। क्लियर? और सेट बिल्डर को क्या बोलते हैं, बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म सीधा बोल देते हैं, बिल्डर फॉर्म, राइट, है ना, बिल्डर फॉर्म। देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है, पहले पहला देखते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म
रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जैसे क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में, जैसे इसका सारा एलिमेंट है ना, सारा एलिमेंट उसको हम कोमा में लिखते हैं, है ना। ऑल एलिमेंट्स of the set are listed separated by comma, right, and enclosed between हाँ, जिसको लिखना है लिख लीजिए, एक मिनट, बिटवीन, ये आप ग्रुप में आपको नोट्स भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे पहले अभी तो डेमो क्लास है, जब आप लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन करिएगा तो शुरू से पढ़ाया जाएगा, राइट। तो अभी नोट्स बनाना बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी डेमो क्लास है, रेगुलर क्लास में लिंक फिर से भेज शुरू से दीजिएगा, स्टार्ट। हाँ पीडीएफ हाँ, पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ भेज दीजिएगा। पीडीएफ भेज देंगे। by commas and enclosed between curly bracket, bracket, right। है ना। तो क्या इसमें क्या किए हम, काका धीरे, हाँ? किसका आवाज आ रहा है, कुछ ज्यादा नॉइज आ रहा है। सर आप लोग म्यूट कर लीजिए, हम धीरे धीरे बता रहे हैं। इसको डाउट है वही ऑन करके डाउट पूछिए, या फिर मैसेज में पूछना ज्यादा प्रेफर करिए, अगर मैसेज में नहीं पूछा जाता है तो आप ऑन करके पूछ सकते हो, क्योंकि बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं ना, है ना। तो हिंदी में क्या लिख देते हैं, सेट के सभी तत्वों को सूचीबद्ध किया गया है ना, सूचीबद्ध करके अल्प विराम से अलग किया गया है ना, अल्प विराम से अलग किया गया है, और घुंघराले ब्रेसिसेस के बीच से संलग्न किया गया है, और घुंघराले ब्रेसिस के बीच संलग्न किया गया, राइट। किया गया है, तो घुंघराला ब्रैकेट कैसे, ऐसे 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 घुंघराला ब्रैकेट, राइट, क्लियर। तो ये रोस्टर फॉर्म, जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल देते हैं। मान लो कोई एग्जांपल है, इफ सेट रिप्रेजेंट सेट ए रिप्रेजेंट ऑल द लीप ईयर्स। लीप ईयर पता है क्या होता है, सबको पता होगा, बिटवीन द ईयर 1995 टू 2015। सेट एक रिप्रेजेंट किया है ना, 1995 से 2015 तक के लीप ईयर का। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, क्या डिफिनेशन बताए थे सबको, कौन से, तो कौन कौन सा होता है बताइए। 1995 से 2015 तक में कितना लीप ईयर होगा, 1996 होगा, 2000, 2004,
2008 और 2012, है ना, ये सब लीप ईयर होगा। इसको कैसे शो करेंगे, ए लिख देंगे, फिर ऐसे करली ब्रैकेट लेंगे और अंदर कॉमा में बंद कर देंगे सबको। वो 1996, 2000, है ना, 2004, 2008, 2012। क्लियर? तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? मान लो कि कोई वर्ड है हमारे पास, ADDRESS, है ना, एड्रेस एक वर्ड है, इसको सेट में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैसे करेंगे, पहले तो ए लिख देंगे, फिर देखो जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसको रिपीटेड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। सचिन, आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। कोई वर्ड जो रिपीटेड वर्ड है उसको रिपीटेड वर्ड को नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे, ADRES। क्लियर, है ना? सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, ADRES। देखो डी दो बार रिपीट हो रहा है तो जरूरी नहीं है 2 बार रिपीट करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। एस 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, राइट? तो ऐसे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर, है ना? सॉरी, रोस्टर फॉर्म्स, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। सर जी मतलब हाँ, रोस्टर फॉर्म मतलब लिखे हैं हिंदी में, देखो रोस्टर फॉर्म मतलब रोस्टर फॉर्म ही होता है। अच्छा देखो रोस्टर फॉर्म, सारणीबद्ध फॉर्म, राइट? अच्छा, सारणीबद्ध। क्लियर है? रोस्टर फॉर्म जैसे सारे भावेल को लिखना है रोस्टर रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, भावेल को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, AEIOU, है ना? क्लियर है? क्लियर? आप कुछ सिंबल बता देते हैं सेट में जो यूज होगा, है ना, सिंबल डिफरेंट बता। ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, वो हम पढ़ेंगे रेगुलर क्लास में। अभी हम कुछ सिंबल बता देते हैं, सिंबल्स। सर हाँ, बोलो। सर घुंघलारे ब्रेसेज मतलब, हाँ, घुंघलारे ब्रेसेज। ये होता है करली ब्रैकेट, ऐसे ऐसे वाला ब्रैकेट, ये देखो, ये करली ब्रैकेट ऐसे है ना, ब्रैकेट अच्छा 3 ब्रैकेट होता है ना, छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, यही बड़ी ब्रैकेट, है ना? यही है सर। हाँ हाँ, मझली ब्रैकेट। ठीक। ठीक है, तो कुछ सिंबल देख लेते हैं। अगर ऐसा लिखा रहेगा एन लिखा रहेगा तो ये क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का सेट। प्राकृतिक संख्याओं का सेट। क्लियर? अगर ऐसा है, जेड से जेड लिखा गया, तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और क्या होता है, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, है ना, पूर्णांक, है ना? तो पूर्णांक का जितना सेट होगा उसको क्या बोल देंगे, जेड बोल देंगे, राइट? क्लियर? अगर ऐसा रहता है जेड प्लस
तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है ये, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सो पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, राइट। है ना, धनात्मक पूर्णांक। और ऐसे जेड माइनस लिखा है, मान लो जेड माइनस लिखा है, तो क्या जेड माइनस क्या होगा? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, क्लियर। इसमें इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल -2 12 -6 -3, राइट, -2 -1। इसका एग्जांपल क्या हो गया? 1 5 7, राइट। सेट ऑफ इंटीजर्स का क्या हो गया? -1 -3 2 5 7 0, क्लियर, है ना। अगर ऐसा क्यू लिखा रहता है, मान लो क्यू लिखा है, क्यू, क्यू किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, राइट, मतलब परिमेय संख्या, में संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का सेट। क्लियर। अगर मान लो क्यू पॉजिटिव लिखा है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, धनात्मक हाँ, नंबर्स, राइट, मतलब धनात्मक परिमेय संख्या। संख्या, है ना। और ऐसे लिखा, अगर ऐसे लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर, अगर क्यू माइनस लिखा हुआ है, क्यू माइनस, तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव रेशनल नंबर्स, नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव रेशनल नंबर्स, क्लियर, मतलब ऋणात्मक। संख्या, राइट। अगर ऐसा लिखा हुआ है आर, अगर आर लिखा हुआ है आर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। और आर प्लस लिखा है तो पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या सर। हाँ, एक मिनट बता रहे हैं, हाँ, वास्तविक संख्या, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। और आर माइनस लिखा हुआ तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, क्लियर। तो आर क्या हो गया? वास्तविक संख्या, एक संख्या, पॉजिटिव मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या, संख्या, ये ऋणात्मक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, राइट, क्लियर।
तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है? क्लियर है? बताओ, किसी को डाउट, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, देखो और कुछ सिंबल बता देते हैं, नोटेशंस, सम नोटेशंस। सचिन, कुछ दिक्कत है? नोटेशंस। ओके, तो अगर ऐसे 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 नोटेशन है, करली ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं? सेट, राइट? इसे क्या बोलते हैं? सेट, मतलब तय करना, तय करना, राइट? मतलब सेट बनाना, तय करना। अगर ऐसा सिंबल है कुछ, ए यू बी, ऐसा कुछ है, तो क्या होगा? ए यूनियन बी इसको बोलते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है? और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ए संग बी, ए संग बी। क्लियर? ऐसे है, ए इंटरसेक्शन बी, इसके क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ए चौराहा बी। क्लियर? अगर ऐसा है, ए ऐसे, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। ये आगे हम क्लास में पढ़ेंगे ये होता क्या है, पहले इसका नोटेशन देख लेते हैं। ए बी का, हिंदी में लिख देते हैं, ए बी का, ए बी का उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, है ना? ऐसे लिखा था, ए बी का उपसमुच्चय। क्लियर? अगर ऐसे लिखा है, ए ए ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, नहीं है। है ना? अगर ऐसे लिखा है, ए ऐसे बी, दो सिंबल है, या ए ऐसे या नीचे लाइन, या फिर ए ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, है ना? मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट है, राइट? या फिर सख्त उपसम, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, और हिंदी में बोल देते हैं सख्त उपसमुच्चय या उचित उपसमुच्चय, समुच्चय, सख्त, सख्त या उचित उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। क्लियर? सख्त या उचित उपसमुच्चय।
है ना। तो इतना रिप्रेजेंटेशन है, बाकी रिप्रेजेंटेशन आगे बताएंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है किसी को कोई डाउट? कोई डाउट बताओ यहाँ तक। ओके, नहीं डाउट है। चलो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो माइक अनम्यूट करके। यहाँ तक में किसी को डाउट है तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, आज वाला डेमो क्लास यहीं तक रहेगा, राइट। बाकी आप लोग थोड़ा पीछे कीजिए। परमानंद, हम आपको आप लोग को पीडीएफ भेज देंगे, जो भी पढ़ाया है ना उसका पीडीएफ भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आप लोग देख लीजिए, जल्दी जल्दी एडमिशन ले लीजिए, फिर हम लोग रेगुलर क्लास में स्टार्ट करते हैं सब कुछ, है ना। रेगुलर क्लास में चिंता मत करिए, रेगुलर क्लास में फिर से शुरू होगा सारा कुछ। सर हाँ, फिजिक्स बताओ। और केमिस्ट्री का भी होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम लोग, स्टार्ट करने वाले थे कुछ दिन फिजिक्स केमिस्ट्री। पहले आप लोग मैथ्स क्लास में एडमिशन ले लीजिए, फिर हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, राइट। कुछ एक सप्ताह के अंदर स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आप लोग का 2 डेमो क्लास हो गया है, एक में इंट्रोडक्शन सेशन हो गया, एक में चैप्टर का कुछ हो गया है। तो आप लोग एडमिशन लेके रेगुलर क्लास ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए, राइट। और कुछ डाउट है क्लास के बारे में या कुछ किसी चीज के बारे में तो पूछ सकते हैं। ओके, एक मिनट सर जी, इसका से। प्रयोग कहाँ होगा? क्या इन क्या सभी का बताइए? प्रयोग कहाँ होगा जो आप लिखाए हैं, हाँ, इसका प्रयोग जो होगा। आप अभी लिखाए हैं? हाँ, इसका प्रयोग होगा, देखिए। हाँ ये तो सेट है, ठीक है। जब हम रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें सेट का प्रयोग होगा। और बाकी अगर फिजिकल प्रयोग देखना है, जैसे पूरा दुनिया में इसका प्रयोग देखना है, तो जैसे मान लीजिए कि दुनिया में जैसे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, कितना है, बहुत सारा है ना, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है यस ना। सर। तो उसको कैसे बोलेंगे किसी को? अनंत। तो क्या बोलेंगे, एक सेट बना देंगे, सेट ऑफ प्राकृतिक संख्या, राइट। प्राकृतिक संख्या का सेट हाँ ऐसे बोल दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि पूरा प्राकृतिक संख्या का बात कर रहा है ना। तो एक दिनों से जैसे आप सर, बोलिए कि एक सेट के अंदर प्राकृतिक संख्या। हाँ, बताइए, सर जैसे बोलिए। एक सेट के अंदर हमने प्राकृतिक संख्या को बोल दिया, हाँ हाँ तो वैसे हम कर दिए, वरना कहाँ पूरा बता पाएंगे? अनंत है, हाँ, प्राकृतिक तो संख्या नहीं, अनंत तो है उसमें सर। उसको इसलिए तो लिखे ना, दो फॉर्म होता है, एक तो सेट बिल्डर, एक रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ता है। सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसमें लिख देंगे सेट ऑफ हाँ नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृतिक संख्या का सेट, तो वो पूरा सेट को डिनोट सारणीबद्ध। कर देगा, यस है सर। ना, पूरा सेट को डिनोट कर देगा। हम्म, क्लियर? ओके सर। है ना। और बताइए, किसी को डाउट है? बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी बिना सेट पढ़े आगे का चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि रिलेशन फंक्शन है और बाकी चीजें हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल लग जाएगा। बाकी फिजिक्स देखो, मैथमेटिक्स या साइंस ऐसा रखते हैं जो आप फिजिकल वर्ल्ड से रिलेट कर सकते हैं, राइट। यस। और बताइए, किसी को डाउट है कुछ? ओके, हाँ सर, बात कर लीजिए। ओके, एक बार सभी लोगों से बात करते हैं। सचिन, आप इंटरमीडिएट में मैथ्स ले रहे हैं कि लेने का प्लान है? मैथ से मैथ ले चुके हैं या लेने का प्लान है? ले लिए ले लिए हैं। एडमिशन कौन से कॉलेज में करवाए हो सचिन? उसी स्कूल में। फतेहपुर में? यस सर। ओके, ठीक है। पिछले साल क्यों नहीं एडमिशन लिए थे, कुछ बता पाओगे? उस सर तबीयत थोड़ा खराब था। अच्छा, तबीयत खराब, अब ठीक है? ओके,
सर जो आज आप लोगों को बताए हैं सचिन, आपको कुछ समझ में आया है? सेट तो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे ना? सेट हिंदी में पढ़े थे कि इंग्लिश में पढ़े थे? हिंदी में। हिंदी नहीं में था पढ़े। सर। क्लास 10th में सेट होगा ना, 9th में भी होगा सेट? नहीं था आप लोगों के सिलेबस 10th में में सेट? नहीं। सर सेट था बस, नो और सर। सब नहीं था। ठीक है, अलग अलग स्टेट के सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। एनीवे, तो सचिन आपको कुछ समझ में आया सेट क्या होता है? यस सर, पूरा। पूरा समझ में आया है? यस सर। ओके, ठीक है। और राज बाबू, यस सर। आपको समझ में आया यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है? यस सर, बहुत अच्छे। हाँ, वैसे हम देखे सर बता रहे थे इंटरसेक्शन, चौराहा, यूनियन, संघ, लेकिन हम आपको पहले से बता दे रहे हैं, अगर आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना है, सर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, बता दे रहे हैं, ये सर का अपना है, लेकिन आप लोगों को आगे जो है इंग्लिश को ही कैरी ओवर करना है। ठीक है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना, मतलब देखिए, अगर आपको कहीं पे जाके क्लर्क बनना है, आपको कहीं पे जाके कोई छोटा मोटा नौकरी करना है, प्राइवेट में जाके किसी मारवाड़ी के दुकान में काम करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपको आगे जाके इंजीनियर बनना है, आपको जाकर कुछ अच्छा जॉब करना है, राइट, तो फिर आप लोगों को हिंदी को धीरे धीरे आप छोड़ना पड़ेगा और इंग्लिश पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जहां तक हम लोगों से बन पड़ेगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हर तरह से हेल्प करें, कि ऐसा ना हो कि एक ही झटके में आपको बोले कि आज से हिंदी बंद, इंग्लिश शुरू, तो फिर आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा, आप लोग जो है टॉपिक ही नहीं समझिएगा। तो हिंदी इंग्लिश जो है वो केवल लैंग्वेज है, वो इस चीज को नहीं डिफाइन करता है कि आपको हिंदी नहीं आता है या हिंदी आता है, या इंग्लिश नहीं आता है या इंग्लिश आता है, उसके चलते आप मैथ सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, इस चीज को डिफाइन नहीं करता है। लेकिन जो अभी का वर्ल्ड है, इवन कि इंडिया में भी जितने भी जगह पे आपको जॉब मिलेगा, इवन कि आपको गवर्नमेंट पोजीशन में भी, अगर आप अच्छे पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो आपको वहां पे इंग्लिश चाहिए। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंग्लिश चाहिए। ठीक है, आपको आगे इंजीनियरिंग का एडमिशन का एंट्रेंस टेस्ट देना है, इंग्लिश चाहिए। वहां पे आपको हिंदी में क्वेश्चन लिख के, और अगर मान लेते हैं कर भी लेते हैं किसी तरह से, बाद में कॉलेज में दिक्कत होगा, तो आपको अल्टीमेटली हिंदी को छोड़ के इंग्लिश में जाना है। ठीक है, तो इसलिए जितना जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो राज सर बाबू जी को हम देख किस रहे थे कि तरीके से राज पढ़ें बाबू, सर? हाँ सर किस हाँ, तरीके बोलिए से क्या बोल, पढ़ें कि सही हो जाए? सर किस किस तरह से तरीके से पढ़ें पढ़ें कि सही हो जाए? तो सर तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहे हैं ना, तो जब आपको दोनों में पढ़ा रहे हैं तो अब हाँ वो आप तो अपना है, नोट लेकिन इंग्लिश में। ठीक है, और जहां पे जो वर्ड आपके लिए हाँ बिल्कुल नया है, बिल्कुल समझ में नहीं आया है, और वो वर्ड मान लेते हैं पहले आप हिंदी में पढ़े थे और वो आपको समझ में आता है, तो उसका बगल में हिंदी मीनिंग लिख लीजिए फिलहाल समझने के लिए, लेकिन अगली बार जब यूज कीजिएगा तो इंग्लिश यूज कीजिएगा। ठीक है, यस। बात समझ रहे हैं राज बाबू? ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ आपको अचानक से वो उसको भूल जाना है, उसको खत्म कर देना है, उसको त्याग देना है, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट करना है। अगर आप 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में भी शिफ्ट कर लिए, दैट इज अ गुड अचीवमेंट। ठीक है, तब तक क्लास 12 में जाने से पहले आप लोग फुल फ्लेज इंग्लिश मीडियम में आ जाइएगा। क्लियर है? तो हड़बड़ी में नहीं करना है, सर आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता ही रहे हैं, तो आप जो भी हिंदी में पढ़े थे उसको आप इंग्लिश से रिलेट कर लीजिए और धीरे धीरे उसका इंग्लिश वर्ड याद कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, परमानंद आपको कुछ समझ में आया आज क्या पढ़ाए सर? यस सर। समझ में आया क्या क्या पढ़ाए आज वैसे सर सेट थ्योरी में? परमानेंट नोट आप लोग करते हैं कॉपी क्लब, कॉपी वॉपी लिख के आए थे आप लोग? जो नीट और इंटरसेक्शन के बारे ओके, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा है। कॉपी आप लोग लेके आए थे, नोट वर्क किए हैं कुछ? में कुछ नोट किए हैं परमानंद, सचिन, राज बाबू, नोट किए हैं आप? नहीं सर। यस। हाँ सर। नोट किए हैं? जरा व्हाट्सएप पे फोटो भेजिए ग्रुप में, क्लास 11 डेमो ग्रुप में जरा फोटो भेजिए आप लोग। उत्तम जो नोट किए, आपको समझ, जो हाँ नोट उत्तम आप, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? ठीक है, उत्तम आपको समझ में आया है? उत्तम, उत्तम आप लास्ट क्लास में भी बीच बीच में गायब हो जाते थे, आप आवाज नहीं, कोई आंसर नहीं देते थे, आज भी नहीं दे रहे हैं आप हैं? उत्तम, उत्तम नहीं है।
एनीवे तो सचिन और राज बाबू, आप लोगों का ये लास्ट डेमो क्लास था। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, लगता है कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, सर आपको समझा देंगे सारा टॉपिक, तो आप लोग एडमिशन ले लीजिए। और फी आप लोगों को बताया गया है, फी केवल 1100 रुपया है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका मार्क्स बहुत ज्यादा आने वाला है, 90% से ज्यादा आने वाला है या 80% से ज्यादा आने वाला है, आपको डिस्काउंट मिल सकता है। कोई बात नहीं है, आप फीस अभी दे दीजिए। अगर ज्यादा आएगा तो जब फिजिक्स और केमिस्ट्री का एडमिशन लीजिएगा उसमें फी जो है उसमें हम लोग डिडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चिंता मत कीजिए, आपका पैसा ज्यादा अगर आप भी गया तो पैसा आपको बाद में रिटर्न कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। 100-200 रुपया से रिटर्न करने में इट्स नॉट अ, क्लियर है। तो आपको फी कैसे जमा करना है, तो फी जो जमा करना है वो गूगल पे या फोन पे से जमा करना है। आप लोगों को एक मोबाइल नंबर दे देंगे, उस मोबाइल नंबर पे फी कैसे पे कीजिएगा, व्हाट्सएप पे हम लिख देंगे फी कैसे पे करना है। और मोबाइल नंबर पे आप मोबाइल नंबर को यूज करके गूगल पे या फोन पे से आप फी पे कर सकते हैं, ठीक है। और फी पे करने के बाद आप ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट जो है हमको डायरेक्ट भेज दीजिएगा। अगर आप ग्रुप में भेजना चाहते हैं ग्रुप में भेजिए, नहीं तो हमको डायरेक्ट भेजिएगा, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। तो और उसके बाद जो है आप लोगों का हम लोग जो है रेगुलर क्लास स्टार्ट करवा देंगे। रेगुलर क्लास रात में होगा 8 या 8:30 बजे रात में, ठीक है। तो वो क्लास हम लोग टाइम फिक्स कर लेंगे, आप लोगों का जैसा भी सुविधा होगा उसके अकॉर्डिंगली आप लोग से भी एक बार पूछ लेंगे। अगर आप लोगों का 8 साढ़े 8 बजे रात में कोई दिक्कत भी है कि नहीं को क्लास ज्वाइन करने में रात में? नो सर, नो सर। अच्छा समय होता है, पढ़ने का समय होता है 8 साढ़े 8 बजे रात में। अपना सब कुछ करके किसी को बाजार बाजार भी जाना है तो बाजार करवा के और आप लोग क्लास कर सकते हैं, ठीक है। और सर को भी जो है कॉलेज का काम होता है, कॉलेज क्योंकि वो आईटी में पढ़ते हैं, उनका क्लास जो है लेट तक चलता है, तो उनका भी जब काम खत्म हो जाएगा तो आपको आके आपका क्लास लेंगे, राइट, है ना। बाकी जो सर्विस फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं वो भी सब आईआईटी कानपुर में ही वहीं से पीएचडी कर रहे हैं। आप लोग एक दिन आप लोग पहले एडमिशन ले लीजिए, तो किसी दिन आप लोगों को बोलेंगे कि सर जो है अपना आईआईटी का कैंपस वगैरह दिखा देंगे, ठीक है। वीडियो कॉल में तो रहते ही हैं, आपको कैंपस एक दिखा बार देंगे। हाँ सर, एक बार फिजिक्स वाला भी देख लेते तो अच्छा रहे। फिजिक्स वाला भी, हाँ फिजिक्स वाला तो फिजिक्स वाले सर भी आएंगे, उनका भी कुछ एग्जाम चल रहा है इसलिए वो नहीं है, एक वीक के बाद वो भी आएंगे। और केमिस्ट्री वाले भी सर आएंगे, ठीक है। उनका एक एग्जाम चल रहा है, उन लोगों को कुछ थीसिस जमा करना है, वो लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो उनका थीसिस वाला काम खत्म हो जाता है तब वो लोग स्टार्ट करेंगे क्लास लेना। इसलिए हम लोग अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं किए क्योंकि उनका एग्जाम है, ठीक है। उनको एग्जाम है या कुछ थीसिस जमा करना है, पीएचडी में उन लोगों को थीसिस जमा करना होता है, ठीक है। तो वो उन लोग उसी प्रोजेक्ट में वो लोग लगे हुए हैं, जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 1-2 वीक में, उसके बाद वो लोग क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप लोग केवल मैथ में एडमिशन लीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जब आप लोग डेमो क्लास कर लीजिएगा, सर से बात कर लीजिएगा, सब कुछ देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में एडमिशन लीजिएगा, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो इसको एक दूसरे से मिलाइए मत। लेकिन हाँ, अगर आप मान लेते हैं पैसा भी दे दिए और आपको मार्क्स ज्यादा अच्छा आ गया तो उस समय हम लोग आपको रिटर्न कर देंगे या उसमें डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? तो आप लोग कब तक एडमिशन लेंगे सचिन? नो आज ले लेंगे आप? सचिन आप आज एडमिशन ले सकते हैं? नहीं सर, आज नहीं। आज नहीं लेंगे, कल? कब तक लेंगे? मैसेज कर देंगे। हाँ मैसेज कर देंगे सर। अच्छा मैसेज कर देंगे, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग एडमिशन लेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग एडमिशन ले लेंगे उन लोगों का हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, उन लोगों को हम वेट नहीं करवाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। राज बाबू आप कब तक एडमिशन ले सकते हैं? आप कब तक एडमिशन ले सकते हैं राज बाबू? सर, मैसेज कर देंगे, मैसेज हाँ? कर देंगे सर, मैसेज करेंगे, कब तक मैसेज करेंगे? मैसेज कर देंगे। ओके मैसेज कब तक करेंगे? 2-3 दिन में ले लेंगे सर। ओके मैसेज कब कीजिएगा? आज कीजिएगा कि कब तक एडमिशन लेना है? पहले अपने पापा से पूछ के, जो भी गार्जियन उनसे हाँ। पूछ के कि कब तक फी पे कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप अगर आज हमको मैसेज कर दीजिए सर ये बात हुआ है, हम कल या परसों में एडमिशन ले लेंगे, दैट इज ओके, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे कि हम लोग 1-2 दिन में सर पैसा पे कर देंगे तो हम आपका क्लास स्टार्ट करवा देंगे। अगर आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा कि सर हमको पढ़ना है लेकिन अभी पैसा देने में दिक्कत है, 1-2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद हम पैसा पे कर देंगे, एडमिशन ले लेंगे, तो फिर हम आपका क्लास स्टार्ट करवा देंगे, तब हम फिर रुकेंगे नहीं। मतलब आप लोग अगर कंफर्म कर दीजिएगा तो हम आपका क्लास स्टार्ट करवा देंगे, बात समझ गए। लेकिन अगर हाँ बोलिए।
सर ये करें कि 11 का जो मैथ है 1100 में पूरा एकदम रहेगा ना? हाँ 1100 में पूरा रहेगा, अगर आप फुल फी एक बार में पे करते हैं तब। यस सर। ठीक है, उसके अलावा और आपको मैथ के लिए कुछ नहीं देना है, पूरा एक साल क्लास का 11 पूरा? का मैथ। ठीक है। हाँ हाँ, क्लास 11 का पूरा सिलेबस मैथ का 1100 रुपए फीस है। ठीक है, उसके अलावा आपका कुछ और नहीं देना। ये मत सोचेगा कि मंथली मंथली 1100 देना है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार देना है और आपका पूरा फी हो गया पूरे मैथ का। ठीक, क्लियर? ठीक है। ठीक है, उत्तम आप आए कि नहीं आए? उत्तम आपका माइक म्यूट है, आप शायद माइक म्यूट करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? माइक अनम्यूट करके बात कीजिए। उत्तम आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो कल भी ऐसे ही किए थे लगता है, क्लास ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद वो बोलते नहीं है कुछ। ओके फाइन, ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, फिर आपसे अब हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा डेमो क्लास में। अगर आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा कि सर हमको पढ़ना ही है, खाली पैसा का 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है, तो हम आपका क्लास स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, लेकिन जब तक आप लोग कंफर्म नहीं कीजिएगा हम क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। समझ गए? क्लियर? फाइन, ठीक ओके सचिन, गुड। है। यस सर, गुड। ओके राज बाबू, सर सब कुछ सर ठीक ठाक? हाँ समझ गए? सर हाँ सर बोलिए। हाँ पीडीएफ भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर। पीडीएफ भेजा गया, देखिए मैसेज पे, सर भेज दिए पीडीएफ। ठीक है। ठीक है, पीडीएफ सर भेज दिए, ठीक है। ओके चलिए, फिर आप लोगों का जैसा भी मैसेज रहेगा, जो भी आप कंफर्म कीजिएगा उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बाय, ठीक है। थैंक यू। सत्यम, सत्यम यस सर। सर, सत्यम आप क्लास अब मीटिंग बंद कर दीजिए। और जरा उत्तम से एक बार बात कीजिएगा, वो क्लास में ज्वाइन करते हैं, वो रहते हैं कि नहीं क्लास में, कि खाली ज्वाइन करते हैं? ठीक है। वैसे स्टूडेंट अच्छे हैं वो, हमको लगता है वो नैनीताल से कल ज्वाइन किए थे। नैनीताल से ज्वाइन किए थे ना? सचिन तो नहीं, राज बाबू को पता होगा, वो नैनीताल से ज्वाइन किए थे, वही बताए थे। और मार्क्स वगैरह भी अच्छा था, स्टूडेंट अच्छे हैं, बट क्लास में, ऑनलाइन क्लास में वो पता नहीं कहाँ रहते हैं, या तो उनका माइक का प्रॉब्लम है या कुछ, हमको नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, बट एक बार बात कीजिएगा। ठीक है, ओके चलिए, थैंक यू, बाय बस। बाय।